बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो में हम टॉपिक नंबर 7.3 शुरू करने लगे हैं, जो कि सफ़ा नंबर 194 पे है। टॉपिक है दायरे का ममास यानी कि टेंजेंट ऑफ अ सर्कल। टेंजेंट की आप डेफिनेशन पढ़ चुके हैं। एक सर्कल हो, एक ऐसी सीधी लाइन जो सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करे, उसकी बाउंड्री को और गुजर जाए। ये मैंने दो पे करवा दिया, लेकिन बहरहाल मैं दोबारा से बल्कि इसी को रेस करके बनाऊं। ये देख, लाइन एक पॉइंट पे टच करके गुजर गई, ये इसका टेंजेंट है। ठीक है, आपको पुरानी डेफिनेशंस हैं, थ्योरम्स हम कर चुके हैं, उनसे याद होगा। अच्छा, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है जो कि आपको याद होगी कि टेंजेंट जो होता है वो दायरे का जो सेंटर है, उस पॉइंट पे अगर आप सेंटर को मिला दें उस जिससे जहाँ से टेंजेंट टच करके गुजरा है, जो रेडियस है, तो जो ये टेंजेंट होता है ना, ये इस रेडियस से इस जगह पे जहाँ वो टच करते हैं, यहाँ पे वो परपेंडिकुलर होता है, यानी कि 90 का एंगल बनाता। तो इसी प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करके हमने प्रैक्टिकल जो है जो करने हैं, उसमें हमने इसी प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करना कि 90 का एंगल होता है। तो फ़र्ज़ करें कि आपके पास एक सर्कल हो, ये इसका सेंटर है, और आपने पॉइंट पी के ऊपर जो है ना, वो इसको मैं ओ से ज़ाहिर कर रहा हूँ, पॉइंट पी के ऊपर टेंजेंट बनाना है। दैट मीन्स के यहाँ पे जो लाइन लगेगी टेंजेंट वो 90 का होगा ना, इससे। तो आप क्या करें, ओ को पी से मिला दें। ठीक है, उसके बाद पी के ऊपर कंपास को सेंटर करके, तो ऐसे करके आप पूरा यहाँ तक भी खोल सकते हैं, कम भी खोल सकते हैं। बहरहाल कंपास को खोल के ऐसे करके ये लगाएं, आर्क लगाएं। फिर कंपास को यहाँ पे सेंटर करके, बल्कि पहले वाली के लिए मैं यहाँ रखूँ, यहाँ पे हमने सेंटर किया था। फिर कंपास को आप यहाँ पे सेंटर करके, तो ये आपको पता है ना 90 का एंगल कैसे बनाती है। 60 की लगी कि 120 की, फिर 60 पे ही रख के आप एक ऐसे लगाते हैं, फिर इधर इधर ही रख के आप एक ऐसे लगाते हैं। ठीक है ना, तो ये जो आपकी लाइन लगेगी ना, इस पॉइंट को इस पॉइंट को मिला दें, तो आपने बेसिकली टेंजेंट बना दी। हकीकत में आपने एक 90 का एंगल बनाया इस पॉइंट पी के ऊपर, लेकिन वही आपका टेंजेंट बन गया। तो बहुत ही आसान है। मैं आपको एक वीडियो भी दिखाता हूँ। वीडियो में थोड़ा सा मुख्तलिफ तरीका इस्तेमाल किया है, लेकिन बेसिक वही है। वीडियो में उन्होंने क्या किया कि एक सर्कल ले लें ऐसे करके। ठीक है, ये सर्कल का सेंटर है और ये पी पॉइंट है। तो कह रहे हैं कि वो पी पॉइंट में से गुजरती हुई एक लाइन लगा लें, थोड़ा सा उसको आगे एक्सटेंड कर दें। अब बात ये वही है कि आपने बनाना इधर 90 का एंगल ही है, ऐसा ही है ना। तो वो क्या कर रहे हैं कि पॉइंट पी के ऊपर कंपास को रख के, तो वो बजाय कि यहाँ तक खोलने के जो कि उन्होंने बुक में बताया है, वो यहाँ तक खोल लेते हैं और यहाँ रख के ना, तो एक आर्क इधर लगाते हैं, एक आर्क इधर लगाते हैं, जो कि बेसिकली वो वही चीज़ है जो आपने ये ऐसे करके लगाई ना, वही चीज़ है। उसके बाद वो क्या करते हैं, अगेन ये आपका सेंटर है, ऐसे लगाई और ऐसे लगाई। ठीक है, उसके बाद यहाँ रख के वो ऐसे और ऐसे लगा लेते हैं, और फिर यहाँ रख के वो ऐसे और ऐसे लगाते हैं, और इनमें से गुजरती हुई लाइन खींच देते हैं। बेसिकली एक तरह से उन्होंने इसका बाइसेक्टर समझ लें बना दिया, और बाइसेक्टर का उन्होंने इस तरह लाइन गुजार दी। तो दोनों तरीके कर लें, ये बुक वाला तरीका है, ये भी तरीका ठीक है। आप जो आपको जो पसंद हो वो कर लें। ये तो सीधा साधा बहुत ही आसान है, आपने 90 का एंगल बनाना है। ये भी एक तरह से 90 का एंगल ही है, बाइसेक्टर बनाया आपने इस पॉइंट के ऊपर। ठीक है, मैं आपको एनिमेशन दिखाता हूँ जो कि मेथड नंबर 2 की है इसकी। ये मेथड नंबर 1 था, ये तो बहुत ही आसान है। वैसे मेरे पास एनिमेशन नहीं है, मे भी हो इंटरनेट पे, मैं चेक नहीं कर सका। जो मुझे मिली है वो मुझे ये वाली मिली है, मैं आपको दिखाता हूँ भी। वेबसाइट वही है, मैथ्स ओपन रेफरेंस,
मैं ज़रा फुल स्क्रीन कर लेता हूँ इसे। ये देखें, ये सर्कल है, पॉइंट पी है, तो उसने पॉइंट पी को सेंटर ऑफ द सर्कल से मिला के लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया। उसके बाद पी के ऊपर कंपास को देखें फोकस करके, तो एक इधर लगाया और एक आर्क इधर लगाई। ठीक है, उसके बाद वो कंपास को लेके, तो अब वो उसका जो बाइसेक्टर्स है एक तरह से वो बनाने लगे इस पूरी लेंथ का ना। ठीक है, इधर को लगाया, फिर वो वहाँ रख के ऐसे लगाया, और बाद में इसमें से लाइन गुजरती हुई लगा दी। इधर उन्होंने नहीं लगाया जैसे मैं कह रहा था ना, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर लगाएंगे भी तो तब भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये जो लाइन है सीधी इन दो में से गुजरती है, तीसरे में से भी गुजरेगी। लेकिन बहरहाल उन्होंने इस तरह बनाया है, ये ले। ठीक है, ओके, अब हम वापस चलते हैं। ये था टॉपिक 7.3.1 बेसिकली। ठीक है, जिसमें आपने दायरे का जो है ना वो एक पॉइंट पे टच करता हुआ टेंजेंट खींचा, और जो पॉइंट था दायरे का वो दायरे के ऊपर था जहाँ से टेंजेंट जो है ना वो टच कर रहा है। ठीक है, अब जो 7.3.2 टॉपिक है ना, उसमें वो क्या कर रहे हैं कि एक सर्कल है, उसमें वो टेंजेंट ना बाहर वाले पॉइंट, एक पॉइंट जो उससे बाहर है वहाँ से शुरू करते हैं, एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस एग्जांपल जिसमें उन्होंने टेंजेंट ये पॉइंट पी था और यहाँ ऐसे करके टेंजेंट बनाया था ना, आपको याद होगा। नहीं, अब वो क्या कर रहे हैं, ये पॉइंट पी है और इससे दायरे के ऊपर वो दो टेंजेंट बनाते हैं, ऐसे, और एक टेंजेंट ऐसे करके। ये दोनों टेंजेंट है। ठीक है, दायरे का सेंटर है वो, इसको मैं पॉइंट पी कह लेता हूँ। तो अभी हम ना इस केस के बारे में बात करेंगे कि ये टेंजेंट कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो अगले अगले पेज पे चलते हैं। इसमें देखें, ये सर्कल लगाया, ये इसका सेंटर है ओ। ठीक है, जो बुक में एग्जांपल दी हुई है उसमें वो कहते हैं जी 1.5 सेंटीमीटर है, ये इसका रेडियस है। अच्छा जी, अब एक पॉइंट है बाहर पी। अच्छा, ये रेडियस 1.5 है। मैं अभी ना इस लाइन को आप मिटाने लगा क्योंकि इस स्टेप्स में ना मैंने जल्दी लगा दी है, लेकिन बस दायरे का याद रखिएगा कि 1.5 है। ठीक है जी, अब एक पॉइंट पी दायरे से बाहर है। ठीक है, तो वो ये कहते हैं कि ओ को पी से मिला दें। ठीक है, पहला स्टेप ये है। अच्छा, अब ये देखें कि यहाँ पे ना काम तो बहुत आसान है, आपको पता है कि जो टेंजेंट होता है ना वो इस पॉइंट से शुरू होगा और इधर एक जगह पे टच करेगा और आगे निकल जाएगा। तो आप क्या कर सकते हैं कि एक फुट्टा इधर रखें, ध्यान से रखें कि पॉइंट पी इधर हो, और जहाँ पे आपको ये आगे पीछे करके ध्यान से कि जहाँ एक पॉइंट पे टच करता हो वहाँ पे आप एक ऐसे करके फुट्टे से लाइन लगा दें। ठीक है, मैं ज़रा बात को वाज़े करने के लिए कहता हूँ कि अच्छा जी ये एक स्केल है, स्केल मीन्स के फुट्टा है। ठीक है, रूलर है। ठीक है, इस पे 1 2 3 ये फुट आपका। ठीक है, ये 24 सेंटीमीटर तक है। तो आपने फुट्टा इधर रखा, फुट्टे को आगे पीछे किया, और जनाब आपने, मैं कलर बहुत चेंज कर देता हूँ, और आपने ये ना ये फुट्टे के साथ ऐसे करके लाइन लगा दी। ठीक है, ऐसे करके फिर आपने फुट्टा उठाया नीचे रखा और ध्यान से ऐसे करके लाइन लगा दी।
अच्छा, मतलब काम तो आपने ठीक किया है, लेकिन इसमें असल में मसला ये है कि इस मतलब थ्योरेटिकली आपने ठीक किया है। मसला ये है कि आपके लिए बड़ा मुश्किल है कि एक्यूरेटली वो यहाँ पे पॉइंट ढूंढा जाए जो एग्जैक्टली जो बड़ा प्रिसाइज सा पॉइंट हो। ठीक है ना? तो अगर आप इन स्टेप्स को एग्ज़ाम में फॉलो करेंगे ना तो आपके नंबर काट लेंगे। गो के मतलब प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए आप बड़ी अच्छी ध्यान से लाइन लगा सकते हैं, लेकिन इस चीज़ के बारे में गारंटी नहीं ना कि आपका जो ये वाला पॉइंट इधर से गुजर रहा है और ये इधर से गुजर रहा है वो इतने प्रिसाइज हों कि टेंजेंट्स की जो डेफिनेशन है, और एक डेफिनेशन ये है कि ये वाला एंगल जो है ना इस एंगल के बराबर होता है, वो पूरी हो। गारंटेड तो नहीं ना, आपने तो ध्यान से लाइन लगाई लेकिन मे बी वो पूरी ना हो लाइन। इसी तरह टेंजेंट की ये भी डेफिनेशन होती है कि अगर जिस पॉइंट पर टच कर रहा है वहाँ वो 90 का एंगल बनाता है। ठीक है ना? इधर भी 90 का है। तो आप ध्यान से रख रहे हैं, लेकिन इस चीज़ की गारंटी तो नहीं ना कि आपने ये प्रिसाइजली यहाँ से रखा है कि यहाँ 90 का एंगल है, इसलिए फुटा रख के ऐसे बनाना एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है? तो उसके लिए फिर वो एक और तरीका, थोड़े से मज़ीद स्टेप्स करते हैं, तो मैं अगले पेज पे दोबारा से बनाता हूँ इसे। ठीक है? ये सेंटर ऑफ द सर्कल है ओ, ये जी एक पॉइंट है पी जो कि उससे बाहर है। बुक में उन्होंने कहा कि रेडियस 1.5 है, लेकिन इस वक्त हमारे लिए वो मीनिंगलेस है, लेकिन बहरहाल 1.5 सेंटीमीटर है। अच्छा, अब वो मैं आपको ना पहले स्टेप्स करके बताता हूँ कि उन्होंने किया क्या है, फिर मैं उसका लॉजिक बताऊँगा। अगर मैं लॉजिक पहले बता दूँ तो वो थोड़ा सा बताना ज़रा मुश्किल है, लेकिन अगर वो स्टेप्स हम कर लेना तो फिर उसको बाद में समझना कि उन्होंने क्यों किया वो आसान है। तो जनाब आप यूँ करें कि ओ और पी जो है लाइन बनती है ना, इसका आप बाइसेक्टर निकालें, यानी कि इसको आधे हिस्से में डिवाइड करें या ऐसा पॉइंट ढूंढें जो बिल्कुल इसके और इसके दरमियान में हो। तो वो क्या तरीका होता है कि आप कंपास लेके पहले खोल के यहाँ से लेके ऐसे लाइन लगाएं और नीचे एक लाइन लगा दें, ऐसे लाइन नहीं बल्कि आर्क। फिर उसी कंपास को लेके इधर रखें, इधर ऐसे लगाएं और इधर ऐसे लगाएं। और बाद में जो सेंटर पॉइंट है ना वो ऑटोमेटिकली आपका आ जाएगा। अगर आप ये जो पॉइंट्स, लेट से मैं इसे एल कह देता हूँ, इसे क्यू कह रहा हूँ, चलो, इनसे गुज़रता हुआ आपने ख़त खींचा ना, तो जब ये अपनी ख़त खींचा तो ये जो पॉइंट आ गया ना, जिसको बुक में इन्होंने एम कहा है, ये सेंटर आ गया किसका, ओ पी का, यानी कि एम पी का जो डिस्टेंस है वो बराबर हो जाएगा ओ एम के। ठीक है ना? ओ एम के, ये एम लिखा है मैंने। अच्छा, अब वो कहते हैं कि यहाँ पे कंपास को सेंटर करके ना और एक दायरा लगाएं, इतना इतना उसको खोलें जिसका रेडियस ये ओ एम हो, खोल के तो ऐसे करके ना एक दायरा बना दें। अब चूंकि ओ एम आपने रेडियस लिया है और ओ एम एम पी के बराबर है, तो ये दायरा एग्जैक्टली इस पॉइंट में से गुजरेगा और ऐसे करके यहाँ जाके वापस आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद वो कहते हैं बस लास्ट स्टेप ये है कि आपने ओ पॉइंट को जहाँ ये टच कर रहा है ऐसे करके लाइन लगा देनी है। सॉरी, लाइन यहाँ से गुजरनी चाहिए, और इसी तरह इसको ऐसे करके यहाँ से गुजरती हुई लाइन ऐसे करके खींच दें। आपका ये टेंजेंट्स बन गई। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये इन्होंने किया क्यों है। देखें, ये जो दो टेंजेंट्स होते हैं ना, ये प्रिसाइजली ऐसे पॉइंट से गुजरते हैं, ठीक है, कि इसका डिस्टेंस इधर से और इसका डिस्टेंस इधर से बराबर होना चाहिए। ठीक है? एक बात ये नहीं आप कर सकते कि ये टेंजेंट जनाबे वाला ये यहाँ से गुजर रहा हो यहाँ से, और ये इधर से गुजर रहा हो, फिर एंगल बराबर नहीं होंगे। इधर से ऐसे करके एक्सटेंड करेंगे तो ये एंगल छोटा हो जाएगा और ये बड़ा हो जाएगा। तो हमें किसी ना किसी तरह क्या करना है कि कोई ऐसा तरीका अख्तियार करना है कि ये जो डिस्टेंस है ना,
ये वाला ये प्रिसाइजली इस डिस्टेंस के इक्वल आ जाए, सॉर्ट ऑफ एक ट्रायंगल सी बन जाए। ठीक है ना, ये एक ट्रायंगल ऐसे बन जाए। ठीक है, ये तो है लाइन हमारे पास। जब ये हमने अगर हम ये मेक श्योर कर लेना कि ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस के इक्वल है, तो इसका मतलब ये होगा कि हमारा जो दो टेंजेंट्स गुजर रहे हैं ना वो 90 भी हैं और वो सही पॉइंट से गुजर रहे हैं। उसको करने के लिए वो क्या करते हैं कि एक प्रॉपर्टी इस्तेमाल करते हैं कि दो सर्कल एक दूसरे को सिर्फ और सिर्फ दो जगहों पे टच करेंगे एट द मैक्सिमम। तो ये जो बड़ा सर्कल है, ये छोटे सर्कल को अगर मैं लगाऊं तो उसको यहाँ पे और यहाँ पे दो जगहों पे टच करेगा ना। ठीक है, अगर ये सर्कल मैं कुछ इस तरह का बनाऊं, मुझे बल्कि मैं पीछे जाता हूँ, मुझे करना क्या है कि ऐसा सर्कल बनाना है कि जो एक तरह से क्या करे कि ये जो आपकी ये वाली स्पेस है ना, ये वाली ये एग्जैक्टली बराबर हो जाए इस वाली स्पेस के। ठीक है, अगर ये हो जाए तो फिर क्या होगा कि मैं मेक श्योर कर रहा हूँ कि दोबारा वही बात कि यहाँ पे जहाँ भी टच करके टेंजेंट्स गुजर रहे हैं ना, वो ठीक पॉइंट से गुजर रहे हैं, प्रिसाइज पॉइंट से गुजर रहे हैं। तो आप इसको इसके इक्वल करने का तरीका यही ना कि फ़र्ज़ करो यहाँ पे एक मैं सेमी सर्कल बनाऊँ और एक सेमी सर्कल नीचे बनाऊँ। तो अगर वो दोनों सेमी सर्कल जो एक ही बड़े सर्कल की हों और वो इसी लाइन, ये वाली जो लाइन है, इसको मैं अगर एज अ रेडियस या एज अ डाया यूज़ करके ऐसा करके ये सेमी सर्कल जो बनता है इस सेमी सर्कल के बराबर हो, ठीक है ना, तो फिर क्या होगा कि ये ओवरऑल ये सेमी सर्कल इस सेमी सर्कल के बराबर है, तो उसी तरह फिर ये एरिया इसके बराबर होगा। ठीक है, ऐसा ही होगा ना। जब ये एरिया इस एरिया के बराबर होगा तो ये जो पॉइंट प्रिसाइजली है, ये वाला पॉइंट जो है वो दोनों एग्जैक्टली उस जगह से गुजरेंगी जहाँ से टेंजेंट को गुजरना चाहिए। अगर ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होगी तो आप ऐसे समझें कि ये फर्स्ट करें छोटा सर्कल है ना, तो ये लाइन है आपकी ये वाली पी पॉइंट वाली। तो अगर मैं समझें कि सर्कल ऐसे लगाऊं कि जनाब ये ऐसे करके गुजरे, ये सेमी सर्कल ऊपर बल्कि सेमी सर्कल ना हो बल्कि सर्कल का ज़्यादा हिस्सा ऊपर हो और नीचे कम हो, तो इस जगह पे और इस जगह पे फिर ये एंगल बराबर नहीं ना होंगे। ये देखें, ये फिर ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर नहीं होगा और फिर ये भी काफ़ी चांसेस हैं कि ये जो है जब मैं लाइन लगाऊं ऐसे करके तो ये इसके साथ रेडियस के साथ 90 का एंगल ना बनाए। ठीक है, अब इसी तरह मैं इसको ज़रा एक्सटेंड कर रहा हूँ इस डिस्कशन को कि फ़र्ज़ करें कि मैं सर्कल जो है ना वो ऐसे करके लगा देता हूँ, बड़ा सर्कल पी से गुजरा है ना, सॉरी, इसको भी मुझे पी से गुजारना चाहिए था, ऐसे करके। आप देखें, तो अब ये देखें कि इस केस में क्या हो रहा है कि ये एरिया कम है, ये एरिया ज़्यादा है। यूँ समझें, यहाँ से मैं सर्कल जो पी पॉइंट लगा रहा हूँ ना, तो ये पता क्या क्या हो रहा है, ये हो रहा है ऐसा हो रहा है कि ये जो सेंटर है ना, ये एरिया अगर कम है और अगर ये एरिया ज़्यादा है, तो जो मेरे जो बन रहे हैं ना टेंजेंट्स वो ऐसे करके बन रहे हैं। इसको टच करके गुजरेगा तो फिर ये दो जगहों से कट करता हुआ गुजर जाएगा और इसको करेगा तो मे भी एक जगह से गुजरे, तो ये टेंजेंट ही नहीं रह रहा। ये टेंजेंट मे भी ठीक हो लेकिन आपको पता ना दोनों टेंजेंट सिर्फ एक जगह से टच करने चाहिए, प्लस उनके एंगल्स इक्वल होने चाहिए। तो इसलिए जो ऊपर वाला बड़ा सर्कल लिया है वो हमने इस तरह लिया है कि हमने ये वाली जो लाइन थी ना, ये वाली इसके डाया इस सर्कल का जो रेडियस है उसको यूज़ करके लगाइए ताकि ये आधा सेक्शन इस आधे सेक्शन के बराबर हो जाए। अगर यानी कि इस दायरे को थोड़ा सा ऊपर खिसका दें, ठीक है ना, तो फिर ये एरिया बराबर हो जाएगा ना, ये वाला एरिया इस एरिया के।
तो इसलिए हमने ये देखें, ये जो ग्रीन वाली लाइन है जो रेडियस है, इसी लाइन को हमने, आपको पता ना कि ये एरिया इसके बराबर लाना है, तो अगर हम इसी लाइन को एक्सटेंड करके हमने ऐसे करके बनाया ना, तो उसकी वजह से हमारा ये जो हाफ सर्कल है और ये हाफ सर्कल एग्जैक्टली बराबर है। उसकी वजह से ये वाला जो एरिया है इसके बराबर है। दैट मीन कि ये वाला जो पॉइंट है उसके कॉरस्पॉन्डिंग ये पॉइंट आता। तो हमें वो प्रीसाइजली वो पॉइंट मिल गया जहाँ से वो दो सर्कल टच करते हैं। और आपको पता है कि दो सर्कल जो है वो सिर्फ जो है ना वो दो जगहों पे मैक्सिमम टच करेंगे, तो उनसे लाइन गुजारेंगे तो हमारे ठीक टेंजेंट लगेंगे। ठीक है। अब मैं ना आपको एक और ना चीज़ समझाना चाह रहा हूँ, वो ये कि फ़र्ज़ करें कि आप कह सकते हैं कि भाई ठीक है, आपने दो दो सर्कल बनाए जो ये दो जगहों पर टच करते हैं और उनसे लाइनें गुजारी, लेकिन वो इस चीज़ की क्या गारंटी है कि वो जी जो पॉइंट्स है वो टेंजेंट वाले पॉइंट्स ही हैं। ठीक है। तो उसका मैं आपको जवाब देता हूँ कि आप ये देखें कि आप बेसिकली आपका सवाल ये है कि फ़र्ज़ करें कि ये ओरिजिनल सर्कल था और ये पी पॉइंट था। ठीक है। आपका सवाल ये है कि ऐसा भी तो हो सकता है, इस चीज़ की क्या गारंटी है कि अगर मेरा सर्कल कुछ ऐसे करके लब बन जाए, तो यहाँ टच कर रहा है और यहाँ टच कर रहा है, तो अगर मैं फिर यहाँ से ऐसे करके लाइन लगाऊंगा वो इसको टच करेगी। बल्कि मैं ग्रीन ही डिफरेंट कलर से लगाता हूँ। ये और फिर आगे ऐसे करके गुजर गई, ये तो बिल्कुल टेंजेंट नहीं। इसी तरह ये इसने इसको टच किया, फिर एक और जगह पे सर्कल को टच किया, तो ये तो टेंजेंट है ही नहीं। इसलिए मुझे जो दायरा ये मैंने बनाया है ना, ये वाला, मैंने ये दायरा छोटा नहीं बनाया बल्कि दायरा मैंने इसलिए बड़ा किया। हालांकि इस दायरे के अंदर भी आप रेडियस जो है इस सर्कल का उसको इस्तेमाल तो कर रहे हैं ना इस चीज़ को, लेकिन मैंने दायरा ये छोटा अगर बनाया तो मेरी प्रिसाइज नहीं आती। इसलिए मैंने इस दायरे को बड़ा करके पुरानी वाली फिगर में देखें, इस दायरे को बड़ा करके हम यहाँ तक लेके आए हैं। जब वो यहाँ तक, ये देखें इसका जो डाया बनता है ना दायरे का, ये वाला डाया लिया है, छोटा नहीं को लगाया। जैसे कि मैं इस शेप में बात कर रहा हूँ, ये मैंने छोटा लगा दिया था। ये देखें, मैं बल्कि इसे रेड से करता हूँ। देखें, छोटा लगाया ना, तो फिर वो टच तो दो पॉइंट पे अभी भी कर रहा है जैसे मैं पहले कह रहा था, लेकिन क्या हुआ कि फिर मेरे ये जो पॉइंट्स आ रहे हैं फिर मेरा टेंजेंट नहीं बनता, क्योंकि वो सर्कल को दो जगहों पर टच कर रहा है। लेकिन इस सर्कल को मैं अगर रेड वाले को बड़ा कर दूं और ऐसा करूं कि ये ऐसे करके, जनाबे वाला ऐसे करके इसमें से गुजरे, तो फिर ये जो नया पॉइंट आएगा ना वो एक ऐसा पॉइंट होगा कि उसमें से जब मैं ऐसे करके लाइन गुजारूंगा तो सर्कल को सिर्फ एक ही जगह पे टच करेगी। ठीक है। अब मेरा प्रिसाइज आएगा, इसलिए ये बड़ा मुझे लगाना पड़ना था, जिससे मुझे पी को इस्तेमाल करना पड़ा था। आपको याद है ना इधर कि मुझे पॉइंट ओ एम और ओ पी, एम पॉइंट निकालना पड़ा था जो कि ओ पी का सेंटर था। फिर सेंटर पे रख के मैंने ऐसे सर्कल लगाया था। ठीक है ना, ये हाफ पॉइंट निकाल के सेंटर पे सर्कल लगाया था, तो तब ये जो पॉइंट आया था ना ये टेंजेंट सही आया था। अगर मैं ये दायरा पी का, ओ पी का सेंटर ना निकालता और मैं इधर कहीं अपने प्रकार को रख के लगा देता तो फिर मेरा काम गलत हो जाना था। तो मैंने, मेरा ख्याल है काफ़ी ज़्यादा बातें बताई, मैं उनको ना समराइज़ कर देता हूँ। समराइज़ मैं इस तरह करता हूँ दोबारा से कि ये आपका सर्कल है ओ, ये आपका एक पॉइंट पी बायर है, आप इसको इससे मिला दें। आप यहाँ पे फुटे पे रख के लाइन लगा सकते हैं, लेकिन वो गारंटीड नहीं होगी कि आपकी प्रिसाइज लाइनें हैं। तो आपने क्या करना है कि किसी तरह यहाँ के जो पॉइंट्स हैं ना वो ऐसे ढूंढने हैं। आपको पता ना यहाँ पे जहाँ पे भी टच करेगा, फ़र्ज़ करें यहाँ पे टच करता है, यहाँ पे टच करता है, तो वो जो पॉइंट्स होंगे आपके वो कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे कि अगर मैं एक तरह से उसको इससे मिला दूं और इसको इससे मिला दूं, सॉरी इससे मिला दूं, तो ये जो एरिया है ना ये इसके बराबर होगा। ठीक है। अगर ये बराबर नहीं ना होगा तो आपके टेंजेंट ठीक नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप पॉइंट एक ऐसे ले लेते हैं,
एरिया बराबर नहीं, तो यहाँ से जब आप गुजारेंगे ना लाइन ऐसे करके, हो जब आप ऐसे करके लाइन गुजारेंगे ना, तो ये लाइन दो जगहों में से टच करके गुजर जाएगी, यहाँ से भी और यहाँ से भी। तो ये टेंजेंट नहीं रहेगा, ठीक है। इसलिए आपने क्या करना है, मेक श्योर करना है कि ये एरिया इस एरिया के बराबर हो। वो हम अभी मेक श्योर करेंगे आपके सामने। एक चीज़ कि आपका एरिया बराबर होना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि भाई आप मुझे कह सकते हैं कि भाई एरिया तो मेरा इस तरह भी बराबर हो सकता है, मैं यहाँ से यहाँ करके कुछ ऐसे पॉइंट्स ढूंढ लूँ तो मेरा ये वाला एरिया बराबर होगा इस एरिया के। लेकिन अगर मैं ये लूँगा तो फिर मैं जो टेंजेंट मेरा ऐसे करके गुजरेगा ना, वो तो दो पॉइंट में से फिर गुजर जाएगा। लिहाजा एरिया की कंडीशन देखिए यहाँ से गुजरा है वो काफ़ी नहीं है, ठीक है। इसका मतलब है कि मुझे कुछ और भी करना पड़ेगा। मेरा ये पॉइंट ऐसी जगह से गुजरे कि जब वो सिर्फ एक पॉइंट, मतलब ये कंडीशन ना हो कि मेरा जब मैं लाइन लगाऊं ना, तो वो मेरी लाइन सिर्फ एक जगह पे टच करे। लिहाजा एरिया वाली कंडीशन काफ़ी नहीं है, आपको एक और कंडीशन लगानी पड़ेगी इसके ऊपर, ठीक है। उस कंडीशन के लिए क्या है, ये कंडीशन एक तो एरिया बराबर होने वाली, और दूसरा, अगर अब मैं डिटेल में नहीं जाना चाह रहा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो चीज़ है ना, ये ऐसी जगह पे आनी चाहिए कि सिर्फ एक जगह टच करे। आप उसको जो भी डिस्क्रिप्शन में आप लिख लें, तो उसके लिए फिर मैं कुछ और करूँगा। वो क्या करूँगा कि जो मैं सर्कल लगाऊंगा ना, ठहरे, बल्कि अभी ठहरे मैं इसको साफ कर दूँ। ओहो सॉरी, चला गया। चलो दोबारा से बना लेते हैं। अच्छा, बल्कि मुझे लगता है मुझे दोबारा ही बनानी पड़ेगी सारी। अच्छा, ये ओ, ये पी पॉइंट पर, अब पहली कंडीशन एरिया एक जैसा होना चाहिए। उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ कि उसके लिए आसान तरीका ये है कि आप ना कोई किसी तरह यहाँ पे कोई पॉइंट ढूंढ के कोई सर्कल रेडियस को इस्तेमाल करें, और लेट्स से कि मैं रेडियस के इस पॉइंट को इस्तेमाल करता हूँ और मैं ऐसे करके ना एक सर्कल लगा लेता हूँ। अगर मैं रेडियस इस पॉइंट को करके सर्कल लगाऊंगा ना, तो ये वाला एरिया एग्जैक्टली इस एरिया के इक्वल आ जाएगा। मेरी पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, लेकिन पॉसिबली दूसरी नहीं होगी। इसलिए मुझे सर्कल तो लगाना है जिससे मैं एरियाज बराबर कर सकूं, लेकिन वो सर्कल का डायामीटर क्या होगा वो अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो उस डायामीटर को इक्वल करने के लिए मैं सर्कल ऐसे नहीं लगाऊंगा, ऐसे नहीं। मैं सर्कल क्या करूंगा कि ये जो पॉइंट P है ना, फिर मैं इस पॉइंट P और O का सेंटर निकाल के ये वाला पॉइंट यहाँ सेंटर आके फिर मैं ऐसे सर्कल लगाऊंगा। तो ये जो सर्कल है फिर ये पहली कंडीशन को भी सेटिस्फाई करेगा और दूसरी को भी करेगा। फिर मैं जब ऐसे करके लगाऊंगा ना लाइन, तो ये फिर एग्जैक्टली सही गुजरेगी। और ये कैसे मालूम करते हैं, ये आपको पता है कि ओ पी के ऊपर और ओ के ऊपर रख के आपने बाइसेक्टर बना लेना ऐसे करके, ठीक है। अब आप मुझे कह सकते हैं कि अगर फ़र्ज़ करें कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा क्यूरियस हैं कि जनाबे वाला, आ, ये आपने ये क्यों नहीं लिया, इससे बड़ा क्यों नहीं ले लेते। तो मैं उसका भी जवाब देता हूँ। मेरी कोशिश है कि आपको सारा अच्छी तरह समझ में आ जाए, चाहे कितना टाइम लग जाए, लेकिन समझ में आपको अच्छी तरह आ जाए। तो उसका जवाब ये है कि ये पी है ना, मैं आपको ना तीन दायरे लगा के देता हूँ। मैं पी से भी आगे बढ़ा देता हूँ। पहला दायरा ना, अच्छा फ़र्ज़ करें कि ये एम जो है ना इसका सेंटर है, ओ एम एम पी के इक्वल है और एम ओ पी का सेंटर है, ठीक है। ये हमने निकाल लिया है, इसको छोड़ दिया, वैसे कर कैसे करके निकाला वो निकाल लिया। अगर मैं एक दायरा लगाऊं
और कंपास को मैं यहाँ सेंटर रख के यानी कि इससे कम रेडियस का दायरा लगाऊं ऐसे करके। तो तब भी क्या होगा कि अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, मैं एग्जैक्टली डायग्राम नहीं बना सकता। इस केस में भी आपके जो ये जो पॉइंट्स है ना, ये जो दो हो सकते हैं, आपका जो टेंजेंट है ना, काफ़ी चांसेस हैं कि दो पॉइंट में से गुजरे, ये टेंजेंट ठीक नहीं होगा। अगर आप रेडियस को बड़ा कर देंगे और दायरे को, इस ग्रीन वाले दायरे को बड़ा कर दें और सेंटर एम से परली तरफ ले आए, यानी कि यहाँ पे सेंटर रख के दायरा लगा लें, यहाँ खोल के ऐसे करके, ठीक है। तो तब भी इस चीज़ के चांसेस हैं कि जब आप यूं करके लाइन लगाएंगे ना यू, तो ये लाइन पहले इधर दायरे में घुस जाएगी, टच करेगी, फिर आगे जाके जहाँ उसने काटा उसको टच करेगी, तो दो जगहों पे काट जाएगी, ये भी गलत हो जाएगी, ठीक है। मेरी चूँकि प्रिसाइज नहीं है तो ये भी गलत हो जाएगी। इसलिए प्रिसाइजली अगर आप दायरे का ये सेंटर रख के लगाएंगे ना, तो ऐसे करके, तो फिर वो ऐसी जगह पे इस पर्पल वाले दायरे को काटेगी कि जब आप लगाएंगे ना टेंजेंट, तो वो सिर्फ और सिर्फ एक जगह से टच करके गुजरेगा और ये वाला टेंजेंट ठीक, ये दायरा टेंजेंट ठीक बनाएगा। समझ आई बात को कि ग्रीन वाला दायरा जो छोटे रेडियस का लिया है, एम से ओ एम मेरा रेडियस है, इससे छोटा लिया है, तब भी दो जगह पे टच कर सकता है। अगर मैं ये जो दायरा येलो वाला लगाया है जो कि ओ एम के रेडियस से बड़ा रेडियस लिया है, तब भी वो चांसेस हैं कि आपके टेंजेंट दो जगह से गुजरेंगे। लेकिन अगर आप प्रिसाइजली एम जो कि ओ पी का सेंटर है उस पर रख के लगाएंगे ना, तो दायरा एग्जैक्टली ऐसी जगह पर टच करेंगे कि जब आप टेंजेंट लगाएंगे तो वो दायरे को सिर्फ एक जगह पर टच करेंगे। तो खासी लंबी बात होगी, लेकिन आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अब मैं आपको इसकी एनिमेशन दिखा देता हूँ जिसमें ये बताया गया है कि इसको कैसे बनाते हैं। ये एनिमेशन हम देख चुके हैं, मैं आपको ना दूसरी दिखाता हूँ। ये टेंजेंट तो हम पहले वाली देख चुके हैं, हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ टेंजेंट टू अ सर्कल। दूसरी है हाउ टू कंस्ट्रक्ट टेंजेंट्स टू अ सर्कल थ्रू एन एक्सटर्नल पॉइंट, ये हमने देखनी। ठीक है जी, फुल स्क्रीन करता है। ये देखें, पॉइंट पी लिया, इसको इससे मिला दिया, ठीक है। उसके बाद देखें, बाइसेक्टर निकाल रहा है, ओ पी का बाइसेक्टर के मिड पॉइंट निकाल रहा है इसका। तो बुक में भी यही तरीका बताया हुआ है, पहले ओ पे फिर पी पे रख के आप इस आर्क्स लगाएं, और ये आर्क्स जहाँ पे टच करें उनमें से गुजरता हुआ एक जो है ना आप ख़त खींचते हैं, देखें, और आपको पॉइंट एम मिल जाएगा। यहाँ पे देखें इसको क्या लेबल करता, फिर उस वहाँ पे सेंटर करके तो आपने ये जो है इतनी प्रकार खोलनी है जहाँ पे सेंटर ऑफ द सर्कल है, या इधर रख के और पी तक खोलने एक ही बात है, और आप ये दायरा लगा दें। अच्छा, इन्होंने दायरा नहीं लगाया बुक में, उन्होंने रिकमेंड की दायरा लगाएं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक्चुअली आपने पॉइंट तो ये वाले लेने हैं ना, जे और के जो आपके सर्कल पे बनते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, बाकी पूरा दायरा इंपॉर्टेंट नहीं है। और उसके बाद इन पॉइंट्स को ओ पी से मिला दें और इसी तरह के पॉइंट को पी से मिला दें, तो आपके टेंजेंट बन गए। देखें, मे बी बुक की निस्बत यहाँ जो एनिमेशन दिखाई गई है उसमें ज़रा आसान लगता है, लेकिन बेसिकली चीज़ एक ही है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। तो इसके साथ ही जो है ये वीडियो ख़त्म हुई, इसमें हमने टेंजेंट बनाना सीखा, ठीक है ना। जब आपका जो पॉइंट पी है वो सर्कल के ऊपर हो, एक केस किया, दूसरा केस किया 7.3.2 का, जब पॉइंट पी जहाँ से हमने टेंजेंट बनाने हैं वो सर्कल से बाहर हो। तो दोनों केस हमने कर लिए। इंशाल्लाह अगले वीडियो में इस टॉपिक 7.3.3 करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।